हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बीहाइव का लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव बाय केनेथ एंडरसन। केनेथ एंडरसन की वाइफ यानी जो नरेटर है, उनकी जो वाइफ जो थी, उनको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव था और उनके पास एक बेयर था, उनका पेट बेयर, जिनके साथ उनका बहुत ही एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हुआ, जिनको वो बहुत प्यार करती थी। तो आखिर ये बेयर उनकी फैमिली में आया कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। नरेटर को ये जो बेयर है ये मिला एक एक्सीडेंट से। एक बार नरेटर जब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में आए शुगर केन फील्ड्स और वहाँ के जो फार्मर्स थे वो शॉट्स चला के वहाँ जो एनिमल्स हैं वो उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एनिमल्स उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ। और उन्हीं शॉट्स से डर के एक बेयर फील्ड्स से भाग के गलती से रोड पे आ गया और उसी वक्त उनकी गाड़ी वहाँ से जो गुजर रही थी उसके साथ उस बेयर का एक्सीडेंट हुआ। और एकदम से जैसे ही एक मोटा सा मदर बेयर उनकी गाड़ी के सामने आई तो नरेटर के एक दोस्त ने उसके ऊपर फायर कर दिया, उसे गोली मार दी। तो उन्हें लगा कि जो बेयर है वो मर गई है, जो मदर बेयर है वो मर गई है। बट फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो अभी भी कोई मूवमेंट कर रही थी। उन्होंने जब करीब जाकर देखा तो उन्हें पता चला एक छोटा सा बेयर अपनी माँ के नीचे दबा हुआ था और वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा, फील्ड्स की तरफ दोबारा भागने लगा। तब नरेटर ने डिसाइड किया उस बेयर को बचाने का और उसे क्योंकि पता था कि उसकी वाइफ को एनिमल्स बहुत पसंद हैं तो वो ले आए उस बेयर को अपनी वाइफ के पास और उन्हें गिफ्ट किया। इंस्टेंटली नरेटर की वाइफ ने ब्रूनो के साथ एक बॉन्ड डेवलप किया, वो उन्हें बहुत पसंद आया। इनफैक्ट उन्होंने उसे एक नाम भी दे दिया, ब्रूनो। और उस दिन के बाद से ही वो ब्रूनो की देखभाल करने लगी अपने खुद के बच्चे की तरह। बहुत जल्दी ब्रूनो ने बॉटल से मिल्क पीना शुरू कर दिया जैसे छोटे बच्चे पीते हैं और कुछ ही दिन बाद, बहुत जल्दी वो बढ़ता जा रहा था और कुछ ही दिन बाद उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। सब कुछ मीन्स सब कुछ, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, मिल्क, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉरेज, कुछ भी हो, केक्स हों, टॉफ़ीज़ हों, चॉकलेट्स हों, जो चीज़ घर में होती है खाने पीने की, वो हर चीज़ ब्रूनो खाता था। उसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हमेशा खाता ही रहता था और सब उससे प्यार भी करते थे क्योंकि ब्रूनो बहुत क्यूट था। बहुत जल्दी ब्रूनो ने दोस्ती कर ली उनके पास नरेटर के घर में जो पहले से ही 2 पेट डॉग्स थे, उनके साथ भी ब्रूनो खेलता था और उनके घर में जो टेनेंट्स रहते थे, किराएदार रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी ब्रूनो बहुत प्यार से, बहुत मज़े से खेलता था। जब ब्रूनो छोटा था, उसके यंगर डेज में ब्रूनो को फ्री रखा गया। वो पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता था, खेल कूद करता था, भाग के किचन में जाता था, हर जगह नरेटर की वाइफ को फॉलो करता था और यहाँ तक कि रात को उनके साथ उनके बेड्स में ही सोता भी था, एक छोटे बच्चे की तरह। पर एक बार क्या हुआ, ब्रूनो के साथ एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। नरेटर ने अपने घर की लाइब्रेरी में जहर रखा था, बेरियम कार्बोनेट रखा था चूहों को मारने के लिए। और ब्रूनो, जैसे कि मैंने बताया कि वो फ्रीली पूरे घर में कहीं भी घूम सकता था, वो लाइब्रेरी में गया और उसने गलती से जहर खा लिया। लाइक आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, उसे खाना पीना बहुत पसंद था। तो उसे लगा कि ये भी कोई खाने की चीज़ है तो उसने उसे खा लिया और इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पैरालाइज होके फर्श पे गिर गया। लकीली किसी तरह से खुद को ड्रैग करके, घसीट के, क्रॉल करके वो बाहर आया और नरेटर की वाइफ तक पहुंचा, जो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। ब्रूनो की ऐसी हालत देख के डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसे हुआ क्या है, वो उसे मेडिसिन कैसे देंगे, वो उसका इलाज कैसे करेंगे। नरेटर की वाइफ ने जल्दी से नरेटर को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, जो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। उस वक्त नरेटर ने गेस किया कि शायद ब्रूनो ने वो जहर खा लिया होगा, इसी वजह से उसकी तबीयत अचानक इतनी ख़राब हुई। और वैसा ही हुआ, उनका जो गेस था, उनका जो कंजेक्चर था वो बिल्कुल सही निकला। ब्रूनो ने वही जहर खाया था और उसका
उसके लिए मेडिसिन, उसका एंटीडोट डॉक्टर ने उसे दिया। पहला इंजेक्शन लगाने पे कुछ असर नहीं हुआ, दूसरा इंजेक्शन दिया गया तो ब्रूनो की जान में जान वापस आई और लगा कि ब्रूनो बच जाएगा, और इसी तरह ब्रूनो की जान बच गई। एक दूसरा इंसिडेंट भी हुआ, हालांकि इस इंसिडेंट में ब्रूनो की जान पे नहीं बनाई, बट फिर भी ये एक घटना हुई उसके साथ। नरेटर ने इंजन ऑयल रखा था अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए, 1 गैलन, तो वो पूरा का पूरा गैलन ऑफ इंजन ऑयल ब्रूनो ने पी लिया, ये सोच के कि ये कोई कोल्ड ड्रिंक है या कोई पीने की चीज़ है। हालांकि इससे ब्रूनो की तबीयत ख़राब नहीं हुई, बट फिर भी ये एक सीरियस इशू था। ये एक इशारा था कि ब्रूनो के ऊपर हर वक्त नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी गलत चीज़ खा या पीकर। और एक दिक्कत और भी थी, ब्रूनो बहुत जल्दी साइज़ में भी ग्रो कर रहा था। उसका साइज़ दिन विद ईच पासिंग डे बढ़ता ही जा रहा था, जो एक प्रॉब्लम थी। हालांकि ब्रूनो अभी भी बहुत स्वीट, क्यूट और प्लेफुल था। वो और नरेटर की जो वाइफ थी वो उसे प्यार से बाबा बुलाती थी, जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं बाबा। बट फिर भी उसके साइज़ का बढ़ना भी एक चिंता का विषय था। प्रॉब्लम ये थी कि उसका साइज़ इतना बढ़ गया था कि उसे घर में रखना भी मुश्किल था और उसे खुला छोड़ना भी मुश्किल था। हालांकि ब्रूनो बहुत स्वीट था, वो जानबूझ के किसी को भी अटैक नहीं करेगा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट क्योंकि जो टेनेंट्स थे उनके बच्चे भी छोटे थे, तो जो वहाँ पे किराएदार रहता था उसने भी उसके बच्चे छोटे थे, तो ना चाहते हुए ब्रूनो जो है उन बच्चों को हार्म पहुंचा सकता था, अपने नेल्स उनको मार सकता था। इसी वजह से अब ज़्यादातर समय ब्रूनो को चेंड करके रखना पड़ता था, उसे बांध के एक जगह बिठा के रखना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम की वजह से नरेटर ने, उसके दोस्तों ने और यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी ये सजेस्ट किया कि अब ब्रूनो को ज़ू में भेज देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रूनो जैसे एनिमल के लिए ज़ू ही एक राइट प्लेस है। उनकी वाइफ ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि वो ब्रूनो से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, वो तैयार नहीं हुई। बट जब उसने ये सब की बातें सुनी और महसूस किया कि हाँ शायद सब सही कह रहे हैं, तो वो फाइनली उनकी बात मान गई और ब्रूनो को भेज दिया गया एक ज़ू में, मैसूर में। मैसूर है कर्नाटका में, वो कर्नाटका में ही रहते थे, तो वहाँ की एक ज़ू में उसे भेज दिया गया। ब्रूनो के जाने के बाद सब ने उसको बहुत मिस किया, और सबसे बुरा हाल हुआ नरेटर की वाइफ का, जो अपने बच्चे की तरह ब्रूनो को प्यार करती थी। वो हर वक्त रोती रहती थी और ब्रूनो को मिस करती थी। और जब भी उनके कोई दोस्त किसी काम से मैसूर जाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि वो वक्त निकाल के ब्रूनो से ज़रूर मिल के आएँ और देख के आएँ कि वो ठीक है या नहीं। और जब भी वो लोग वापस आते थे या जब भी वो कॉल करते थे वहाँ, तो उनको हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ब्रूनो ठीक नहीं है, वो बहुत उदास है। वो इतना उदास था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। आप ज़रा सोचिए कि ब्रूनो, जिसे खाना पीना इतना पसंद हो, जो कोई चीज़ नहीं छोड़ता था खाने की, उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ के रोता था और कुछ भी नहीं खाता था, ना खेलता था ना कूदता था, बस एक जगह उदास होके बैठा रहता था। और इसी वजह से कुछ दिनों बाद वो काफ़ी थिन हो गया, काफ़ी पतला हो गया। 3 months बाद नरेटर अपनी फैमिली के साथ गए ब्रूनो को देखने के लिए। अब नरेटर की जो वाइफ थी वो बहुत और एक भी दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनको ब्रूनो की, तो वो अपनी फैमिली के साथ गए ब्रूनो को मिलने। और सब ने, उनके दोस्तों ने, उनके फैमिली फ्रेंड्स ने, सब ने ये गेस किया था, ये अंदाज़ा लगाया था कि शायद ब्रूनो अब उन्हें नहीं पहचानेगा, क्योंकि ब्रूनो आफ्टर ऑल एक एनिमल था, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक एनिमल था, और वो अब भूल गया होगा नरेटर की वाइफ को। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही नरेटर की वाइफ ब्रूनो के सामने गई, ब्रूनो ज़ोर से चिल्लाया, खुशी से उछलने लगा, कूदने लगा। इनफैक्ट वो अपने सर के बल उल्टा खड़ा हो गया, और अगले 3 घंटे तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। जो नरेटर की वाइफ थी
वो ब्रूनो की पसंद की सारी खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर गई थी, जैसे केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़, और उसने बहुत प्यार से, बहुत मन से अपने हाथों से ब्रूनो को खाना खिलाया, और टू एवरीवन्स सरप्राइज ब्रूनो ने खाया भी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहे, बहुत खुश थे, बहुत वक्त बिताया, और फिर शाम को जब ज़ू के बंद होने का वक्त हुआ तो वहाँ काम करने वाले लोग यानी ज़ू के जो क्यूरेटर्स वगैरह थे वो आए और नरेटर की वाइफ को इन्फॉर्म किया कि अब उनको यहाँ से जाना होगा क्योंकि ज़ू के बंद होने का टाइम हो चुका है। उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, बट उनको जाना पड़ा। जाते वक्त ब्रूनो और नरेटर की वाइफ बहुत 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 ज़्यादा रोए। ये सीन देख के ज़ू में काम करने वाले सब लोग, ज़ू कीपर्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए और सबको बहुत बुरा लगा। नरेटर की वाइफ ने वहाँ के इंचार्ज, वहाँ के क्यूरेटर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो ब्रूनो को उन्हें वापस दे दें, वो वापस ब्रूनो को अपने घर ले जाना चाहते हैं। जो इंचार्ज थे, जो क्यूरेटर थे, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्हें ये परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि ब्रूनो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी बन चुका है। अब उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ब्रूनो को लौटा सकें। पर नरेटर की वाइफ की हालत देख के उनको दया आई और उन्होंने उन्हें एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनके सीनियर ऑफिसर, उनके सुपरिटेंडेंट जो बेंगलोर में रहते हैं, तो वो बेंगलुरु जाएं और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट अगर करें, और जो सुपरिटेंडेंट हैं जो बेंगलुरु ऑफिस में बैठते हैं वो अगर अलाउ करेंगे तो हम ब्रूनो को आपको वापस दे देंगे। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। नरेटर, उनकी वाइफ जब ऑफिसर से मिलने गई तो वो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन थे, वो मान गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ज़ू अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दिया कि ब्रूनो की अपने घर वापस जाने की जर्नी को बहुत सेफ़ रखा जाए, बहुत कंफर्टेबल रखा जाए, और उन्होंने ज़िम्मा उठाया उसे सेफली वापस घर पहुंचाने का। ब्रूनो को घर ले जाने से पहले बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स कर ली गई थी उसकी कंफर्टेबल स्टे के लिए। उनके बंगलों में, नरेटर के बंगलों में एक आइलैंड बनाया गया जो 20 फीट लॉन्ग था और 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था। एक आइलैंड बनाया गया ताकि जो ब्रूनो है वहाँ आराम से रह सके। उसमें स्ट्रॉ रखा गया, उसके पसंद के खिलौने रखे गए, जो भी खिलौने ब्रूनो को पसंद थे ज़ू जाने से पहले, वो सब वहाँ रखा गया। और उसके आसपास एक तरह की डिच बनाई गई, एक गड्ढा बनाया गया ताकि ब्रूनो कूद के दूसरी तरफ ना जा सके। उसके बाद ब्रूनो बहुत खुश हुआ, नरेटर की वाइफ भी बहुत खुश हुई। अब ब्रूनो 15 मंथ्स का हो चुका था, लगभग 1.25 साल का हो चुका था, और बहुत भारी भी हो गया था। तो नरेटर की जो वाइफ थी वो आइलैंड में जाती थी एक रस्सी से झूल के। एक मैंगो ट्री पे एक रस्सी बांधी गई, एक तरह की अरेंजमेंट की गई नरेटर के द्वारा ताकि उनकी वाइफ जो है वो ब्रूनो के पास जा सके उस गड्ढे को पार करके। तो जब वो वहाँ जाती थी, वो वहाँ घंटों बैठती थी और ब्रूनो के साथ टाइम स्पेंड करती थी। सो दिस इज़ इट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर सुने। उससे आपको हेल्प मिलेगी अच्छे से अपने एग्ज़ाम में आंसर्स को लिखने में। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।